जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज से अब आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो आएगा जो कि रीजनिंग के ऊपर है और रीजनिंग के हर टॉपिक आपको मैं कवर करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना या आकृतियों की गिनती। इसमें 5-6 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके त्रिकोण से आते हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपकी स्क्वायर से पूछे जाते हैं, वर्ग से, कुछ आयत से पूछे जाते हैं, कुछ गोले से पूछे जाते हैं, कुछ रेखा से पूछे जाते हैं और कुछ मिसलेनियस भी रहते हैं, जो मिश्रित बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी पहली क्लास है और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला काउंटिंग ऑफ फिगर की, जो मैं आपको पहली क्लास में आपको ट्रायंगल ही बताऊंगा। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें आपको त्रिभुज के बारे में ही बताएंगे। और त्रिभुज जो भी मतलब जिस कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने टाइप के मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आज, उस टाइप के क्वेश्चन आप चाहे आर के झा की जो स्पेशल बुक है रीजनिंग की, आप अपने घर पे जाइएगा और घर पे आप अपनी बुक जो भी क्वेश्चन है, जो भी टाइप में पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपके देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं पाएगा। आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे और एक एक चीजें, बेसिक जो चीजें रहती हैं, किस तरह से जो हमारी हाइट रहती है, जैसे ट्रेनर सब पूछते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, कुछ आता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं और बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं। जो हाइट रहती है, छुपी रहती है, उसी चीज को हमको बताना है। तो एग्जाम में वही चीज पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसी चीजें के बारे में बताएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको एक एक चीज करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपकी आज की जो मेरी पहली क्लास है, क्या बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो मैं लिख देता हूं, हमारी जो टॉपिक है वो काउंटिंग ऑफ फिगर है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला नंबर हमारा जो है, इससे हमारे त्रिभुज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पहला त्रिभुज। त्रिभुज को कहीं कहीं त्रिकोण भी लिखा जाता है, त्रिकोण। दूसरा नंबर है वर्ग, वर्ग पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है आयत। चौथा है गोला। पांचवा है रेखा और छठवां है मिश्रित, यानी मिसलेनियस, मिश्रित। इनमें प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला नंबर जो हमारा जो है त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी तो रेखा पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 2018 में इंग्लिश की जो वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जाम में रेखा में भी प्रश्न पूछे गए थे। त्रिभुज सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हमारे आयत के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी टॉपिक है और हम धीरे धीरे करके इन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा त्रिभुज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो हमारा पहला आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा त्रिभुज का रहेगा। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक त्रिभुज का रहेगा। तो मैं आपको बता दूं त्रिभुज होता क्या है और मैं त्रिभुज को हम समझेंगे कैसे कि त्रिभुज क्या है। और जैसे कि हमको एग्जाम में दे दिया गया कि इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं और ये केवल जानकारी है, ना कि इस प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। ये सब आपकी ज्यामिति जब पढ़ते हैं, हाई स्कूल पढ़े होंगे तो आपको वहां पढ़ाया गया था, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा पढ़ा देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। जो हमारे त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई रहती है, 3 रेखाओं से बनी होती है। जैसे मैंने आपको एक आकृति बना देता हूं और मैं आपको बता दूं इसी को हमको त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे भी इस ऐसी भी आकृति यानी कि फिगर कहीं का कुछ दिखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके
इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है क्या है, पहला भी लेते हैं। पहला त्रिभुज एक होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिनकी तीनों रेखाएं समान हो, यानी कि जो ये रेखा है इस रेखा के समान हो, यानी कि ए बी और सी, यानी कि ए बी की जो लंबाई की रेखा है वो आपकी ए सी और बी सी के बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक होता है दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो रेखाएं समान हो, दो रेखाओं की जो दूरी है वो समान है, यानी कि इस रेखा और जो ये रेखा है दोनों समान है। ऐसे आकृति को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है तीसरा, इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों रेखाओं की जो लंबाई है वो असमान यानी कि भिन्न भिन्न रहती है, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है चौथा समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसपे 90 अंश का कोण बनता है। इसको हम समकोण त्रिभुज। तो हमारे चार तरह के फिगर बनाए दिखाई पड़ते हैं जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपको फिगर देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कहीं भी आपको मिले और आपको पूछ ले कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको ऐसी आकृति को गिन के आपको टिक लगा देना है कि इतने त्रिभुज होते हैं, यानी कि इस आकृति में इतने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से इसको मिटा देता हूं और अब आपको क्वेश्चन ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और एक एक चीज हम आपको बताते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। मैंने एक फिगर बना दिया और मैंने कहा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, देखो पहले अभी कुछ देर पहले मैं बताया था एक ऐसे करके, एक फिगर बनाया नहीं था ऐसे करके समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आ गया, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो आपके फिगर जो है चार तरह के वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको आपको बताना है। तो एक छोटा सा है, मैं इसको आप सभी लोग इसको गिन सकते हो, क्यों नहीं गिन सकते भी नहीं। एक देखो मेरा पहला आना है, पहला एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक हमारा इधर हो गया, दो हो गया, और एक हमारा बड़ा, तो बड़ा वाला है ये हमारा हो गया, यानी कि 3 त्रिभुज होंगे। इसमें मैं क्या लिखूंगा, 3 त्रिभुज है, इसमें 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, देखो ये बहुत छोटा सा था, सिंपल था, इसको आप अलग अलग करके भी गिन सकते हैं। मैं आपको इसको अलग अलग करके, पहले मैंने कहा क्या कहा आपसे कि एक हमारा ये त्रिभुज है, तो मैं क्या करूंगा इसको अलग कर देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, एक मैंने कहा एक इधर वाला जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है, ये भी हमारा एक छोटा वाला त्रिभुज ए भी है, तो मैं क्या करूंगा इसको भी मैं अलग कर देता हूं। मैंने कहा कि एक बड़ा वाला जो टोटल पूरे तीनों को मिला रहा है उसको हम बड़ा वाले को कर देंगे, तो एक हमारा ये बड़ा वाला। तो आप देखो 1 2 3, तो कुल मिला के इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज है। ठीक है, तो हमको ऐसे कुछ नहीं गिनना है कि हमको एक एक चीज उठा के इसको हम गिने, ऐसा कुछ नहीं करना। जितने इसमें खाने हैं यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 2, ऐसे आपको नंबरिंग कर देना है। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर
3 आ जाएगा। ना कि हमें जब मैंने इसको गिना यानी काउंट किया तो हमको 3 त्रिभुज मिले, तो हमको ऐसे करने की क्या जरूरत है, हमको क्या करना, सीधा आपको काउंटिंग कर देना है, यानी कि जितने इसमें खाने रहेंगे उन खानों में हमको नंबर डाल देना है। यानी कि पहले खाने में 1 कर दिया, दूसरे वाले में 2 कर दिया, यदि तीसरा होता तो 3 कर देता, चौथा होता तो 4 कर देता, पांचवा होता तो 5 कर देता। ऐसे करके हमको इसको जोड़ लेना है और जोड़ के हमको सीधा उत्तर बता देना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने इसको जब जोड़ा तो इसमें कितने आए, 3 आए। ठीक है, अब मैं एक और ले लेता हूं, आगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। अभी हो सकता है कि समझ में आए क्योंकि बहुत छोटा सा था, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैंने एक फिगर बनाता हूं और आपको बताना है। जैसे मैंने इसको ऐसे ऐसे और इसको ऐसे कर दिया। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने खाने हो उन खानों को आपको नंबर डाल देना है। यानी पहले में 1 2 3 4, यानी आपको खानों में नंबर डालेंगे, यानी कि ये लाइन नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं। जो हमारे बीच के खाने हैं इन खानों में हमको नंबर डाल देना है। तो कितने खाने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 खाने हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। अब क्या करना है, इसको हमको जोड़ लेना है। हम क्या करेंगे, 1 + 2 = 3 3 3 6 4 10। तो हमारे जो आंसर आ गए वो कितने आ गए, 10। अब हमें आसान हो गया, नहीं होगा, कुछ करना नहीं, हमको बस केवल नंबर डाल देना है और नंबर डालने उसको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग अपने कॉपी पे जो आप लोग देख रहे हो एक बार इसको मन में या कॉपी में लिख के आप बताइए कि इसके कितने आंसर आएंगे। ऐसे किया और ऐसे किया और ऐसे कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसे फिगर मिले तो आपको नंबर डाल देना, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर हमारे पड़ गए। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + अब जो आएगा इसका आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, आप ट्राई करिए, आ जाएगा। वैसे भी ट्राई करने की जरूरत नहीं, आपको आ चुका होगा। अब देखो मैं आपको एक चीज और कर देता हूं, अब कहीं 8 हो जाता है 10 हो जाता है खाने, तो क्या करते हैं, हमको ऐड करना होता है। आपको इस तरीके से नहीं करना कि मैं जैसे मैं आपको बताया कि 1 + 2 = 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ऐसे आपने ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको थोड़ा सा टाइम बचाना हो तो आपको मतलब इस तरीके से करेगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले आप देखो 1 + 6 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7। 5 + 2 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 7। 4 + 3 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 7। अब देखो 7 कितनी बार आया है, 1 2 3, 7 × 3 = अब इसको हम गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। आगे कि नहीं, ये चीजें होती हैं, आपको जल्दी से करना है तो आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना। अब मैं आपको मन में करके बताता हूं। अब देखो आप कि जो हमारी पूरी संख्या थी कितनी थी, 6 थी। अब मैंने क्या किया कि 6 है, अब क्या करूंगा, 6 का मैं आधा करूंगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। इतना मुझे हो गया कि जो बड़ी संख्या थी उसको मैं जो लास्ट वाली, यानी बड़ी नहीं, जो लास्ट वाली संख्या है उस संख्या का मैं आधा कर दूंगा। कितना हो गया, 3। अब देखेंगे, और मैंने आपको बताया कि पहली और लास्ट वाली संख्या, यानी पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐड की मैंने किया। तो पहली और लास्ट की संख्या को मैंने ऐड किया मन में, 1 + 6 = कितना, 7। तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा किया था, 6 का आधा किया तो 3 आया था, और 3 और गुणे में यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे, और मैंने ऐड किया 1 + 6 = 7 = कितना आ जाएगा,
3 में 7 से गुणा कर देंगे आएगा कितना 21। आगे नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा और तेज करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अपने मन में कर लेता हूं कि 1 + 6 बराबर 7 हो गया, और 6 का आधा 3 7 × 21 हो गया। हो गया कि नहीं होगा। अब मैं एक और ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ी, ठीक, एक दूसरा लेके आपको हम बताते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सभी को नंबर डाल देना है, नंबर डाल के उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब एक और बड़ी ले लेते हैं और इसमें काउंट करके दिखाते हैं। ये कुल मैं आपको बता कि मैं आपको पहले बता चुका कि आपको जितने भी हैं उनमें आपको जितने भी खाने उन खानों में नंबर डाल के जोड़ लेना है, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ कितनी जितनी बड़ी हो जाए उससे आपको डरना नहीं कि इसमें यार कितने ट्रायंगल होंगे यानी कितने त्रिभुज होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जब बड़ी संख्या ऐसे आ जाती है तो लोग घबरा जाते हैं, यार मैं कब तक काउंट करूंगा इसको। तो ऐसा इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आपको सीधा से क्या करना है, नंबर डाल के उसको ऐड कर लेना है। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। उस वाली जो हमारी पिछली जो क्वेश्चन बताया उसमें केवल 6 तक था नंबर, इसमें कितने थे 8 हो गए। हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इसको मुझे ऐड करना है। तो मुझे ऐसे हम ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 में 3 में 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 6 36, 28 8 36, 28 8 36 हो गया। ये हमें ऐड करने को मिला। हम इस तरह से ऐड नहीं करना चाहते हैं। जो एग्जाम में पूछा था कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको क्या करना है, सभी को ऐड कर लिए और आपका आंसर कितना आ गया 36 आ गया। इस तरीके से आपको उसको ऐड करके बता देना। लेकिन आपको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम 1 से लेकर 8 तक जो सभी संख्या है उनको मैं लिखूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि पहली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेना है। पहली और लास्ट संख्या जोड़ लिए कितने हो गए 1 + 8 = 9। उसके बाद हम उसको गुणे का निशान लगा देते हैं और लास्ट वाली संख्या का मैं आधा कर दूंगा। तो 8 का आधा कितना होता है 4, और इसको मैं गुणा कर दूं 9 × 36। हम मुझे ये इसका आंसर आ जाता है। ना कि हम इसको क्या करने बराबर करके भी लिखें। अब जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में, तो आप पेपर में क्या नंबर डाल दिए और नंबर डाल के आपको कॉपी पे रफ पे नहीं करना कि 1 + 2 + 3 + 4 5 ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करना। पहली संख्या को और लास्ट संख्या को आपको जोड़ लेना, ठीक है। वहां पर पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेना। कितना हो गया 9 हो गया। फिर गुणे का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद लास्ट वाली संख्या को आपको क्या करना है, आधा करके उसको आपको गुणा कर देना है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, इस सभी क्वेश्चनों में 4 तरह क्वेश्चन बताए और सभी क्वेश्चनों में आपकी जो लास्ट संख्या थी वो आपकी ऑड संख्या थी, यानी सॉरी इवन संख्या थी। जो आपकी सम संख्या थी वो आपको जैसे कि 2 4 6 8 10 होते हैं, लास्ट संख्या में ऐसी संख्या मिली। लेकिन आपको क्या मैंने बताया कि लास्ट वाली संख्या को आधा कर देना है। आधा करने के बाद उस संख्या को आपको गुणा करके लिख देना है। बाई चांस यहाँ पर मैं एक चीज क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और यहाँ भी मिटा देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। यानी कि कहीं पर पूछ लिया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको बताना है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि सभी संख्याओं को आपको जो हमारे खाने उन खानों में नंबर डाल लेना है और नंबर डाल के उसको जोड़ लेना है, ठीक है। नंबर डाल के आपको जोड़ लेना है। तो मैं आप उसको ऐड करके दिखा रहा हूँ। 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 और 7 28, तो आपकी हो गए 28। तो मैंने पिछले में बताया था कि आपको इस तरीके से ऐड नहीं करना है, पहली संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ देना है।
पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेना है। तो 1 + 7 बराबर 8 हो गया, 8 हो गया। अब गुणे, उसके बाद मैंने बताया था कि जो लास्ट संख्या थी, जो अंतिम अंक है, उस अंक का आपको आधा कर देना है। तो अंतिम अंक का आधा कर देते हैं तो ये दशमलव में आ जाएगा, यानी कि 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 आ जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना है कि इन संख्याओं को, जो 7 संख्या है, इस संख्या को हमको दूसरी तरीके से बताना है। जैसे कि मैंने कह दिया 7 का हम आधा करते हैं, तो हमको क्या करना है, 3 हमारे इधर हो गए, 3 हमारे इधर हो गए, यानी कि 3 इधर 6, बीच वाला 1 बचता है, यानी कि 3 के बाद कितना आएगा, 1 4 आएगा। 3 के बाद कितना एक आएगा, 4 आएगा। तो मैंने क्या किया, 7 को आधा किया, यानी कि 7 को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, तो 2 पार्ट में उसको हम विभाजित कर दिए, यानी कि 7 को मैंने 3 इधर कर दिए और 3 इधर कर दिए। ठीक समझ रहे हो ना, 3 इधर किया और 3 इधर किया, 20 में से 4, जो हमारी 4, देखो यहाँ देखो मैंने दिखा, देख सकते हैं मैंने इसको क्या किया, ये 3 इधर किया और 3 इधर किया, बीच वाली संख्या बचती है कितनी, 4 वाली संख्या बचती है। तो मैंने आपको बताया था 1 + 7 यानी कि 8, यानी कि 1 + 7 पहली और लास्ट संख्या को जोड़ना था, 8 हो गया, 8। अब गुणे का निशान लगा देना। कितनी संख्या को मैंने अलग अलग किया, 3 संख्या, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो मैं 3 से इसको गुणा कर दूंगा। और जो हमारी संख्या बीच वाली बचती है उसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि यहां से कर लेंगे। अब इसको आपको सीधा लिख देना, 8 × 24 = 28, नहीं हो गया। इस तरह से आपको कर लेना है। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है क्योंकि ये आधा नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। मुझे करना हो तो मैं आसानी से कर लूंगा, क्योंकि 7 था तो मैं 3 इधर कर दूंगा, 3 उधर कर दूंगा, बीच बचता है 4, क्योंकि 3 के बाद 4 ही आता है, 4 और संख्या बचेगा, और 8 × 24 और बीच वाली संख्या 4 बचता है 28। मैं इस तरह से करूंगा, आप भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया 11 से, बाई चांस 11 था ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करूंगा, 6 में डिवाइड कर दूंगा, 6 12 होता है, तो 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 5 में डिवाइड करेंगे तो पहली संख्या और लास्ट संख्या, यानी कि पहली 1 रही होगी, पहली 1 रहेगी और लास्ट वाली 11 है, तो हो जाएगा कितना, 12। उसके बाद गुणे 5 में डिवाइड किया था तो मैं 5 कर दूंगा, और 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6 आती है, तो उसको 6 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं गुणा करके लिख लेता हूँ, 12 × 5 = 60 और 6 हमारा आंसर आ गया। मैं इस तरीके से कर लूंगा। 13 आ गया आपका, तो 6 में डिवाइड करेंगे तो आपका 13 + 1 यानी 14, 14 और 6 में गुणा कर देंगे और प्लस 7 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत इस तरीके से हो रही है तो आप कुछ नहीं करना है यार, आपको सीधा सा नंबर डाल के आपको सीधा उसको जोड़ लेना है, ठीक है। 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 7 28, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। थोड़ा सा मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ और आपको हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। ऐसा फिगर दिया गया और इसमें पूछा गया कि बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक चल भी रहा है वो त्रिभुज का है, तो आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज है। तो मैंने बताया था पिछले कि आपको सभी खानों में नंबर डाल देना है, 1 2 3 4। इसको हम ऐड कर देते हैं, कितना था, 1 + 2 3 3 6 4 10। इसको हमको 10 लें, क्योंकि मैंने आपको पिछले बताया था कि सभी संख्याओं को हमको जोड़ लेना है। तो 1 2 3 4 को हम ऐड करते सभी को, तो हमारे आंसर आ जाते हैं 10, ठीक है। लेकिन ये आंसर हमारे गलत है, 10 नहीं आएगा और भी आएगा। देख लीजिए इस आकृति में एक लाइन और भी है, कौन सी, ये वाली। तो यहां से भी आपके एक, जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया था कि त्रिभुज आपके इसी में बनते हैं, तो हमारी जो ये भी हमको त्रिभुज बना नहीं सकते हैं, बन सकता कि नहीं बन सकता है। ये भी तो हमारी त्रिभुज एक हुई कि नहीं हुई।
तो हमको क्या करना है, इसको जैसे बाई चांस इसको एक हमारी ये भी त्रिभुज हो गई कि नहीं हो गई, ये भी तो हो गई हमारी छोटी वाली ऊपर वाली। तो इसको हमको यहाँ भी एक नंबर डाल देना है 1 2 3 4। इसको हम प्लस करके इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाता है। दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमको 20 हो जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात कि हमको यहाँ भी एक त्रिभुज दिखाई पड़ा, एक त्रिभुज वहां भी दिखाई पड़ा। दोनों संख्याओं को मैंने नंबर डाला और दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ लिया तो हमारे कितने आ गए, 20 आ गए। क्योंकि नीचे वाले में भी मैंने ऐड नंबर डाला तो हमारे 10 आए, फिर मैंने छोटे वाले में भी नंबर डाला वो भी हमारे 10 आए। तो हमारे आंसर दोनों को जोड़ा, टोटल त्रिभुजों की जो संख्या आई हमारी 20 आई। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको मैंने कह दिया एक और, ऐसे इसी को एक और बना देता हूं, एक बनाया और मैंने ऐसे कर दिया। तो क्या आप हर त्रिभुज को अलग अलग करके जोड़ेंगे कि यहां भी मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है। जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन का मतलब होता है जो हमारी रेखा है वो सभी रेखाओं को काटती हुई या छूती हुई पहली लाइन और लास्ट लाइन को जाके मिलती है। यानी जो हमारी ये पहली रेखा है, ये हमारी लास्ट रेखा की अंतिम रेखा है, पहली रेखा से चलती हुई वो सभी रेखाओं को छूती हुई या काटती हुई अंतिम रेखा से जा मिलती है, उसको हम बेस लाइन कहते हैं। जो पहली रेखा और लास्ट रेखा में जाके मिलती है, यानी चाहे वो काटती हुई जा रही हो चाहे छूती हुई जा रही हो, उसको हम बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी ये भी लाइन क्या हुई, बेस लाइन हुई, क्योंकि पहली रेखा से लेकर लास्ट रेखा में जाके मिल रही है। तो हमारी कितनी बेस लाइन हुई, एक और ये, यानी कि एक हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हुई, यानी कि दो हमारी बेस लाइन हो गई। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल पहले वाले में जो हमारी पहली वाली संख्या थी, इस संख्या को मैंने जोड़ा और गुणे इस वाली जो हमारी कितनी बेस लाइन है, 1 2, हमारी कितनी बेस लाइन है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा तो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर देख जोड़ लेना है, कितनी हुई 1 + 2 3 3 6 4 10 गुणे बेस लाइन कितनी है, 1 2 3, तो हमारी बेस लाइन 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों गुणा कर देते हैं, 10 3 30। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। ना कि अभी मैं करता, इसको मैं जोड़ता तो ये भी 10 आता है, इसको मैं जोड़ता तो भी 10 आता है, इसको मैं जोड़ता तब भी 10 आता। तो तीनों को हम जोड़ते तो 30 आते। तो हमको नंबर ना डालते हुए केवल एक को नंबर डालेंगे और सभी बेस लाइनों को हम जोड़ के उसको, मतलब जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन को हम उस संख्या को गुणा कर देंगे। यानी कि हम उसको जोड़ा तो 10 आया और हमारी कितनी बेस लाइन है, 1 2 3, तो तीनों को हम गुणा कर देंगे तो हमारी कितनी चाहिए संख्या जो आती है वो हमारी उत्तर हो जाएगी, हमारे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके आएगी। तो हमारी इस आकृति में कुल 30 त्रिभुज है, इस आकृति में हमारी कुल 20 त्रिभुज है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है। ये हमारी है और इसमें मैं ये हमारी आकृति दी गई है, फिगर, तो हमको क्या करना है, सबको नंबर डाल देना है, 1 2 3 4 5। इसको हमको ऐड करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसको हमको ऐड करते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 हो गया, 15 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारी जितनी बेस लाइन है उसमें हमको गुणा कर देना है। तो हमारी बेस लाइन ये हो गई 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हमको गुणा कर देना, 15 × 5 = 75। तो हमारी इसमें त्रिभुजों की जो हमारी संख्या थी वो टोटल हमारी 75 हो गई। मैंने क्या किया, सभी को मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद जितनी हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन को मैंने
गिन लिया, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ पर बेस लाइन है, हमारी लाइन है यानी कि रेखा है, 1 2 3 4 5। तो मैंने 15 गुणे का निशान लगाया और यहाँ पर मैंने जो हमारी बेस लाइन थी, बेस लाइन को मैंने लिख दिया और मैंने इसको गुणा कर दिया। तो टोटल हमारी जो संख्या आई वो हमारी 75 आई। तो इस त्रिभुज में कुल 75 त्रिभुज है। ठीक है, इस आकृति में कुल 75 त्रिभुज है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको इसमें बताना है, आपको जरूर इसमें आप देख रहे हो यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आपको उसको जरूर इसमें बताइए कि आपकी इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये थोड़ा सा हटके है और कि मैं टेस्ट ले रहा हूं कि आप मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब आप लोग इसको बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, चलो आप लोग बताइए, आप लोग देखते रहिए कि कितने त्रिभुज है। मैं काउंट करके आपको बताता हूं। मैं इस काउंट का नंबर डाल देता हूं 1 2 3। तो मैं इसको जोड़ूंगा 1 + 2 + 3 = 6। मैंने आपको बताया था कि जितनी बेस लाइन है उन बेस लाइनों को आपको गुणा कर देनी है। तो मैं गुणे का निशान लगा देता हूं। तो मैं देखता हूं यहाँ पर बेस लाइन एक ये हो गया और एक हमारी ये हो गया। बेस लाइन का मतलब होता है जो पहले रेखा से लेकर लास्ट यानी जो अंतिम रेखा है उस रेखा को छूती हुई या काटते हुए जाएगी तो हमारी वो बेस लाइन कहलाती है। तो मैंने देखा हमारी एक बेस लाइन ये हो गई, हमारी बेस लाइन ये हो गई। केवल ऐसी 2 ही लाइनें हैं जो बेस लाइन है। ये हमारी रेखा चली तो पहले से लेकिन लास्ट में नहीं गई। ये जो हमारी चौथी लाइन है या जो रेखा है पहली लाइन तो चली लेकिन लास्ट तक नहीं गई। तो हमारे पास केवल बेस लाइन 2 ही निकली। कितनी निकली? 2 निकली। तो इसको क्या हुआ? 12 हो गया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको जब ऐसे मिले तो आपको यहां भी नंबर डाल देना, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था ये क्वेश्चन ऐसे करके किसमें आपको बताना कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपको काउंट करके बताया था इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो मैंने यहाँ भी काउंट कर दूंगा क्योंकि ये बेस लाइन तो गया नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्या किए होंगे 6 × 4 कर यानी कि 6 × 4 कर दिए होंगे यानी 24। बहुत सारे लोगों का इतना आंसर आया होगा 24। बहुत सारे लोगों का आंसर जो है 24 आया होगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो बेस लाइन है वो बेस लाइन केवल 2 ही है। ये 2 लाइनें बेस लाइन नहीं, क्योंकि सभी रेखाओं को ना छू रही है ना वो काट रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को ऐड करेंगे, 12 कर देंगे और ये हमारी 3 इसमें हो गए और ये हमारे 3 इसमें हो गए। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं 12 × 6 = 18। तो हमारी इसमें जो आंसर आता है इस आकृति में हमारे कुल 28 त्रिभुज हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 28 हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस लाइन में अंदर होता है, क्योंकि सभी रेखाओं को जो छुएगी तभी वो बेस लाइन कहलाएगी। यदि वो नहीं छूती है या नहीं काटती है तो बेस लाइन नहीं कहलाएगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहीं भी कुछ गलती ना कर बैठो। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। आपको यही जो बेसिक चीजें हैं आपको बाद में बहुत काम आएगी, क्योंकि ये इस टाइम क्वेश्चन देखने को कम मिलता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको हम बताते जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो हम एग्जाम में पूछा गया था ये आपको बताना है।
ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आप लोग बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्या करना है, सभी को जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सभी जो हमारे खाने उन खानों में नंबर डाल देना है 1 2 3 4। मैं ऐड करूंगा 1 + 2 + 3 + 4। इसको मैं ऐड कर देता हूं तो 2 3 3 6 4 10। अब यहाँ आपको देख रहे होंगे इसमें कितने बेस लाइन है, 1 और 2, केवल 2 ही बेस लाइन है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो दूना 20 हो गया। और ये तो बेस लाइन तो है नहीं, इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर भी नंबर डाल देते हैं। तो 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर 3 को ऐड कर देते हैं, 23 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे और आगे जो हमारे टाइप मिलेंगे आपको हम कल अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस पे जो चैप्टर हमारा है वो थोड़ा सा बड़ा है और आपको कई जो क्वेश्चन है आने वाले जो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके प्रश्न में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग आज यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई हो तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, आप सब लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चे हैं। वंदे मातरम।